बिलासपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरुण साव करेंगे विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ। नाका चौक में विकसित भारत यात्रा का करेंगे शुभारंभ। एससीसीएल मैदान में स्वदेशी मेला का भी करेंगे अवलोकन। इसके साथ ही एक निजी कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ ओम प्रकाश चंद्राकर जी बने हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से आज डिप्टी सीएम अरुण साव भी यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं, इसके अलावा निजी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, कई अन्य कार्यक्रम रहेंगे, क्या कुछ आज की योजना है? देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित जो तमाम नेता हैं छत्तीसगढ़ के, चाहे वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा हों या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, वो तमाम इन योजनाओं को जो आज से जो वर्चुअल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरे देश भर के सहित, तो उसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा विष्णुदेव साय जो है अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है एक तरह से रचनात्मक सहित कई गतिविधियों के साथ इस कार्यक्रम को लाया गया है। तो जाहिर तौर पर एक पूरे मास को कनेक्ट करने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो बेहद कारगर साबित होने वाला है। जी बिल्कुल। विकसित भारत के साथ ही साथ एससीसीएल और तमाम मैदान में स्वदेशी मेले का भी अवलोकन करेंगे। तो आज के दिन कई कार्यक्रम यहाँ पर डिप्टी सीएम के भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से वर्चुअल जुड़ेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उसी तरह से डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर जाकर दौड़ेगा। वो अपने क्षेत्र में जो बिलासपुर जो क्षेत्र है उनका, जो पहले बिलासपुर से सांसद रहे हैं, वो इस बार विधायक रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपने क्षेत्र में ये पूरा प्रचार की कमान संभालेंगे और जगह जगह जाकर वो देख रेख करेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए ये हो जाती है कि तमाम जो नेता है वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट पीएमओ जो है इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहा है और देखा जाएगा कि कहां पर कार्यक्रम तय हुए हैं और कहां अच्छे से लोग जो है कनेक्ट हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही साथ एक तरह से विधानसभा की यहां पर समाप्ति हुई है और इसके साथ ही साथ जिस तरह से योजनाओं और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर नेताओं के हिस्सा लेने का सिलसिला शुरू हो गया है, माना जा सकता है कि नए कार्यकाल के साथ ही साथ 24 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, सीधी तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एक आगाज है और शंखनाद भी इसे कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 4-5-6 महीने का ही वक्त बचा है। तो जाहिर तौर पे भाजपा ये चाहती है कि जो इस तरह से सीटें आई, पिछली बार भाजपा को इतनी बड़ी संख्या में सीटें आई हैं, वो इस सीट को बरकरार रख सके या फिर इससे ज्यादा जो सीटें हैं वो उसको ला सके। तो जाहिर तौर पर भाजपा के सामने सबसे बड़ी ये चुनौती है कि जो पिछली बार जो सीटें आई हैं उससे कम सीटें ना आए, उससे ज्यादा ही सीटें आए। इसको लेके जो भाजपा का जो संगठन है और भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम कवायदे कर रही है, लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, इन तमाम चीजों पर अमल भी किया जा रहा है, साथ ही रूपरेखा तय की जा रही है। ये जो कार्यक्रम है ये इसी कार्यक्रम की परिणति है कि जिस तरह से अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीते हैं, इसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर। अरुण साव आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। मेले के अवलोकन के साथ ही साथ एससीसीएल मैदान में वो पहुंचकर मेले का अवलोकन करेंगे, विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे।